8.1 के जो मतलब प्रश्न में एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे उनको हमने देखा। उसी टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण थे, उनको आप रिवाइज कर लेंगे। अगर दूसरे प्रश्नावली से अगर प्रश्न पूछता है यानी दूसरे टाइप का पूछता है अगर समाकलन के अनुप्रयोग से, तो कैसा पूछ सकता है, इनमें के क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक बार रिवाइज जरूर करते हैं, ठीक है। चलिए हम ये समझ लो कि ये भी मॉडल पेपर ही है, ये रिवीजन जो चल रहा है, हर प्रश्नावली के सवाल हम 2-4 पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि जो हमारा परवलय है x स्क्वायर बराबर 4y, x स्क्वायर बराबर 4y, और एक वृत्त दिया है, वृत्त है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब इन दोनों से अगर दोनों फिगर को एक ही पर हम ड्रा करते हैं तो दोनों से कितने भाग कट रहा है, एक दूसरे के बीच में आ रहा है, उनका एरिया डिफाइन करना है, ठीक है। चलो पहले मान लो ये वृत्त का है ना, तो वृत्त तो किसी भी कंडीशन में बनाओगे तो वृत्त ऐसे बना लोगे, ऐसे वृत्त बन गया, ठीक है, वृत्त बन गया। तो ये जो ऐसे बनेंगे यानी इसका यहाँ पर सेंटर है वृत्त का, और ये अक्षांश आपको मिल जाएंगे, ठीक है, y डैश। और जो ये परवलय दिख रहा है आपका, देखो ये वृत्त है तो कैसे वृत्त का सूत्र होता है, वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण बाबू होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर e स्क्वायर, यह सूत्र है वृत्त का समीकरण के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ नंबर ना दे दिए हैं, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। अगर हम 4 कॉमन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9 बट्टे में 2, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9 बट्टे 2 करें जी, 4 नहीं होगा, अब वर्गमूल लेंगे तो 2, ऐसे लिख के वर्क कर सकते हैं। इसके टाइप का हो गया, यानी रेडियस उसका जो है त्रिज्या जो है 3/2 है, 3/2 है। अगर यहाँ का निशान लिखते हैं हम लोग तो लिखेंगे 3/2 0, यहाँ हो जाएगा 0 3/2, ठीक है। वृत्त कितना लंबा चौड़ा है यही पता चल गया, रेडियस पर डिपेंड करता है। अब परवलय की बात हो रही है बाबू, परवलय, अब देखो परवलय जो दिया है x स्क्वायर बराबर 4y, अगर y स्क्वायर बराबर 4x होता तो इसका ये मतलब है, अगर यहाँ x है तो इसका ये मतलब ये x अक्ष पर बनता, यहाँ पर माइनस रहता -4x तो मतलब नेगेटिव x अक्ष पर बनता। लेकिन प्रश्न में हमारे दिया है x स्क्वायर बराबर 4y, यानी y दे दिया, इसका मतलब है y अक्ष पर ये ड्रा करना है इसको, ठीक है। अगर ये माइनस रहता तो हम नीचे की तरफ y अक्ष पर ड्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो फिगर है बाबू ऐसे कुछ इस तरीका से बनेगा, एक बार परवलय बना दिया गया। अब प्रश्न का कहना था परवलय और वृत्त से जब फिगर ड्रा करेंगे इनके मध्यवर्ती भाग के बीच में कितने फंस जा रहे हैं, कितने एरिया आ रहा है बीच में, इनका मान बताइएगा, यानी जितना भाग हमने छायांकित कर दिया इसका मान हमको बताना है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा काम करते हैं, अगर इस यानी यहाँ का मान अगर निकालना होता ना तो देखो 0 से पाई 3/2 का हम समाकलन करते थे आ जाता मान, लेकिन यहाँ से जब हम यहाँ यानी 0 से 3/2 लेंगे ना तो इसका निकल जाएगा, लेकिन हमको तो इसका निकालना है। एक बात और, यहाँ देखो y लिया है ना तो इसको जरूरी है कि हम x के सापेक्ष ही करेंगे, y के सापेक्ष भी समाकलन कर सकते हैं। चलो y के सापेक्ष कर देंगे। तो एक काम करो, अगर यहाँ से इसको हम मिला दें, भाई लाइन मिला दिए ना, तो एक बार इतने एरिया का हम निकाल लेते हैं, इतना का निकाल लेते हैं, और एक बार एक कर्व वाले का निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हम करेंगे क्या, चलो ये पता करते हैं। तो ये पता कर लिया जाए 0 से मतलब यहाँ से और यहाँ तक की कितनी दूरी है, एग्जाम में इस बात का आपको ध्यान देना है, यहाँ कौन सा बिंदु है, ठीक है। तो अगर समीकरण 1-2 से अगर हम देखें, मान लो समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 है, ठीक है।
तो समीकरण 1 में x स्क्वायर उठा कर रख दे, 2 का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 2 से अगर x स्क्वायर नहीं पर x स्क्वायर का मान 4y रख दे तो देखो यहाँ 4y y स्क्वायर 4y प्लस y स्क्वायर बराबर 9 बट्टे में नहीं 3 बट्टे 2 वर्ग में लिखो 9 बट्टे में 4 ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है बाबू, चलिए इसको हम पहले लिखते हैं, आज इसका गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर 4 × 16 y बराबर 9, तो 9 इधर लाएंगे तो -9 बराबर 0। द्विघात बन गया ना। तो y का मान निकालो, 16 को ऐसे दो भागों में बांटो ताकि गुणा करें कितना हो जाए, 4 के गुणा 9 में करो तो 9 × 36, 16 के दो भागों में गुणा करने पर 36, अब घटाने पर 16 आना चाहिए क्योंकि हम माइनस है ना, घटाने पर 16 और गुणा करने पर 36। अब बताइए 18 दूनी 36, 18 में 2 घटा दो। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट हमने बता दिया, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे, यहाँ पर 36 आने तो ऐसे ना लिखते हैं, चलो हम लिखना बढ़ा देते हैं 4y स्क्वायर और 18 माइनस 2 लिखना है ना, तो प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर 2y का मान, तो यहाँ बचेगा क्या 2y प्लस 9, यहाँ 1 का मान, तो 2y प्लस 9 बराबर 0, तो 2y प्लस 9 यहाँ पर 2y माइनस 1 बराबर 0, दो पार्ट में लिखेंगे 2y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर -9 बट्टे में 2 और ग्राफ लिखेंगे, ये मान नहीं है नेगेटिव आ गया ना, इनको देखो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2, y का मान मिल गया 1/2। ठीक है, तो हम x का मान निकालने के चक्कर में नहीं पड़े, हमको x के सापेक्ष थोड़ा ना करना है। ठीक है, तो यहाँ का जो बिंदु है ना बाबू, x का मान कुछ रहा होगा, y का मान 1/2 मिल गया ना, तो यदि इसको उठाकर जब यहाँ रखोगे y का मान 1/2, यहाँ 2 बचेगा, कड़ी में x का मान कड़ी में 2 आ जाएगा, हमने यहाँ 1/2 रखोगे तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर कड़ी में 2, x का मान हो गया कड़ी में 2। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ यहाँ पुनः इसको लेकर, तो x स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3 बट्टे में 2 का वर्ग माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब इस y का पक्षांतर कर दिए, तो x बराबर कड़ी में 3 बट्टे में 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ x का मान ये मिल गया। आप इनका x का मान का हुई हो बाबू, x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 2 कड़ी में y, x का मान हो जाएगा 2 कड़ी में y। अब देखो इतना यह जो है ना, यह किससे घिरा हुआ भाग है, यह किससे घिरा हुआ है, परवलय से, यानी परवलय का ना है, चिन्ह किसका खींच रहे हैं, परवलय का लाइन है, तो परवलय से नहीं इतना घिरा हुआ है, तो कहां से कहां तक, 0 से, इनका नंबर क्या है 1/2, y एक्स पर क्या है 1/2, तो आपको लिखना होगा 0 से 1/2, अब किससे घिरा हुआ है, परवलय से। हाँ, अब परवलय का समीकरण क्या है, x बराबर 2 कड़ी में y, यहाँ लिखना है 2 कड़ी में y। अब इनका अगर तुम सॉल्यूशन कर देते हो, इसका मतलब इतना का मान तुमने पा लिया, उतना एरिया हमको मिल जाएगा, प्लस आ जाओ आगे, अब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ का नंबर है 1/2, y एक्स वाला देखना है, यहाँ है 1/2 और यहाँ है 3/2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1/2 से 3/2 तक, और यह किससे घिरा हुआ है, इससे वृत्त से घिरा हुआ है, वृत्त वाला नाम घेर रहा है इसको, तो वृत्त का क्या है, कड़ी में 3/2 का वर्ग, कड़ी में 3/2 का वर्ग माइनस y का वर्ग, dy, यहाँ लिखेंगे dy, y के सापेक्ष करना आया। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, i का समाकलन y के पावर 1/2, तो y का पावर 1/2 है, तो y का समाकलन करेंगे उसके 1/2 का, तो 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 हो गया, और 0 से 1/2 प्लस यहाँ का ये तो फार्मूला है, फार्मूला
यहाँ लिख कर दिखा दें फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला है, अगर यहाँ सूत्र है बाबू समझना, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो लिखा जाता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो यहाँ लिख लो एक्स बाई टू मतलब एक्स यहाँ पर वाई है, वाई बाई टू अंडर रूट जो है वही उतार दो, 3/2 का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब इसका भाई, तो इसका वर्ग का लिखा 9/2 बट्टे फार्मूला कहता है बट्टे में 2 ना, तो बट्टे में 2 यानी आंसर होगा ना, वर्ग में किए हैं बेटा। साइन इनवर्स x बाई a, तो x समान है y, y बाई a का मान है 3/2, 1/2 से 3/2। ठीक है, इसको हम बाहर लेंगे, आई नीचे सुपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसे गुणा करेगा 4/3 और ब्रैकेट में y का y का लिमिट है इनका 0 से, y का पावर भी है 3/2 और इनका 0 से 1/2 प्लस यहाँ y/2 अंडर रूट, इनको हम लिख सकते हैं 9/4 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस इनको इनसे गुणा कर, मान लो इसका हर एक है तो ऐसे लिख सकते हैं 9/8 फिर 2 इनसे गुणा कर देना साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, अब ये नीचे का 2 इनसे गुणा करेगा तो हो जाएगा 2y/3 और 1/2 से 3/2 ऐसे हो गया। अब लिमिट को हम पुट करते हैं, तो मान लो 0 है तो इसको तो माइनस वाले कंडीशन में जाना है, यहाँ 4/3 और अपर लिमिट रखेंगे, मान लो 1/2 रख के और इनका 3/2 करेंगे तो इसका कितना मान होगा, और माइनस जब लोअर लिमिट लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इनको हटा दो, 0 वाले को हटा दो, इनको सब तो इनको हम करेंगे बाबू, तो इनका हो जाएगा देखो, या तो हम 1/2 का पावर 1/2 कर लें और उसके बाद 3 कर लें, ठीक है, तो जब इनको हम इसमें शामिल करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा अब पावर 3, अब 3 बार इनको गुणा करेंगे तो 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आ जा रहे हैं, तो हम इनके स्थान पर मतलब इनके स्थान पर 1/2√2 लिखेंगे, 1/2√2 1/2√2, ठीक है, प्लस अब आ जाइए इधर, अब जहाँ जहाँ इसमें y है वहाँ 3/2 रखना है, तो एक पल समझो, यहाँ 3/2 लिखेंगे बट्टे में 2, लेकिन इस y की जगह पर 3/2 लिखेंगे तो वर्ग होगा 9/4 हो जाएगा, और 9/4 यहाँ खुद है तो ये 0 हो जाएंगे, तो यह पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाओ 9/8 साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे हम 3/2, और पहले समझा दें, यहाँ साइन इनवर्स 2 गुणे 3/2 और बट्टे 3 है ना, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर a, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1, अब ये तो ब्रैकेट में पैक हो गया, माइनस करके अब 1/2 रखना शुरू करते हैं, तो 1/2 रखेंगे, यहाँ y की जगह पर 1/2 रखते हैं, तो 1/2 का बाई 2 है ना, कहाँ है 1/2 इनके जगह पर रखना है, तो 1/2/2 तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ हो गया 1/4, और यहाँ अंदर देखो, अंदर जब हम रखेंगे गाड़ी में 9/4 है माइनस यहाँ रखेंगे 1/2 तो हो जाएगा 1/4, तो जब दोनों का हर बराबर है तो 4 लिखेंगे और 9 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, यानी हो जाएगा काड़ी में 2, यहाँ हो गया काड़ी में, सीधे लिख दो काड़ी में 2/4, ये काड़ी में 2/4 हो गया। इसके पश्चात अब इतना हो गया ना, अब इनमें रखना है प्लस प्लस 9/8 और यहाँ दो साइन इनवर्स 2 गुणे 1/2/3, तो 2 से 2 कट गया, तो बचेगा साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3
3। यहाँ हो गया साइन इनवर्स 1/3। तो 4/3, 4/3 और गुणे 1/2 काणे 2 एक साथ प्लस ब्रैकेट में यहाँ देखो 9/8 साइन इनवर्स हो गया 1। तो इसे इनके जगह पर हम पाई बाई 2 रख सकते हैं। 90 अंश का मान होता है साइन इनवर्स 1 90 अंश का मान होता है। फिलहाल आगे बढ़ के देखो माइनस ये नेगेटिव हो रहा है, इनको पहले लिख लेते हैं 9/8 और साइन इनवर्स 1/3 माइनस काणी में 2/4 कितना हुआ। इनमें से अगर 9/8 कॉमन कर लें तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो इसका मान देखो एक लाइन बढ़ गया अब यहाँ पर, ठीक है। और पुनः हमको एक नया फार्मूले का यूज करना हो जाएगा, क्योंकि चलो यहाँ समझाते इस फार्मूले को हटा दिए, इसको हटा दे रहे हैं। इधर आप पीछे जाकर देख लीजिए। या तो हम यही पर छोड़ दें, मतलब इनका मान रख दे π/2 और इनको ऐसे रहने देंगे। नहीं तो यहाँ फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू, ठीक है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसे आपको सॉल्व करना है। हाँ तो अब देखो x के जगह पर 1 है और ये 1 बाय मान लो भी 9/8 कॉमन कर लेंगे तो इस टाइप का हो जाएगा। चलो यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस का तो एक माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 अंडर रूट 1 माइनस 1/3 तो 1/9 हो जाएगा। और ये हो जाएंगे 1/3 अंडर रूट 1 माइनस x के स्थान पर 1 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 तो इसको हटा देते हैं। तो साइन इनवर्स 9 में एक घट कम हो जाएगा ना, तो मान लो काणी में 9 माइनस 1/9 है तो साइन इनवर्स क्या काणी में 8/9 तो साइन इनवर्स 8 को लिख सकते हैं 2 काणी में 2 और बट्टे में 3, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ इनसे भी कट जाएंगे, इनसे कटेंगे कितने बार में 2 बार। तो यहाँ लिख सकते हो और वैसे चलो इनसे काट के हमने 2 कर दिया ना, तो आप इससे भी हम काटे कि काणी में 2 हो सकता है, काणी में 2/3 प्लस यहाँ से 9/8 और 9/8 काउंट कर लेते हैं। 9/8 काउंट हो गया तो साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स 1/3 बच रहा है। इनका मान हमने आगे कि 2 साइन इनवर्स 2 काणी में 2/3 यहाँ लिखेंगे सीधे साइन इनवर्स 2 काणी में 2/3 एक बच रहा है यहाँ पर काणी में 2/4। तो लाओ इनके साथ डिवाइड करते हैं, इनको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। यहाँ क्या था काणी में 2/3 माइनस काणी में 2/4। तो थोड़ा इनको भी हल करके आओ ये समझ लेते हैं। काणी में 2/3 माइनस काणी में 2/4, 3 का क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 काणी में 2, इनका इधर करेंगे तो 3 काणी में 2/12। ये कितना हुए काणी में 2/12, ठीक है। तो काणी में 2/12, चलो इसको मिटा दो। और देखो ये तो रफ है फार्मूला है, ठीक है, लेकिन इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख रहे हैं हम। ये हो गया काणी में 2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 काणी में 2/12
3। यह तो मिल गया, ये आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन फिगर तो हमने मिटा दिया ना, लेकिन उसमें के आधे भाग का हुआ ये। अब इसमें 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि आधा पार्ट का मिला, आधा तो इधर है। जैसे ही इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 6। गुणा कर देते हैं। अब फिगर बनाया गया था जो, तो उसमें आधे पार्ट का निकला, हमेशा 2 से गुणा करना पड़ता है, देखना चाहिए 2 पार्ट है तो 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा काड़ी में 2 बट्टे में इधर 2 यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 से कटेगा ना, 6 हो गया। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 जो है 4 हो जाएगा, 9 बट्टे में 4 और साइन इनवर्स 2 काड़ी में 2 बट्टे में 3। ये आपका मिलेगा आंसर। ऐसे देखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, अगर पूछता है एग्जाम में तो, लेकिन पूछना तो है, ये पूछेगा जरूर। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत इसके बाद हो रही थी, क्यों? क्योंकि यह फार्मूला जो है इनका यूज किया गया, ये सूत्र है ना यूज किए हैं, तो इनके लिए अक्सर शायद ये आपके बुक में दिया नहीं है, नया जो पैटर्न का बुक है उसमें ये फार्मूला नहीं दिया है, देखिए आप याद रखना।